अभी हमारे साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा है। सर, जिस तरह से बिहार में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार में अग्निपथ पर जो इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, उसका मेन कारण है जो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और वहाँ कोई सोर्स नहीं है दूसरे रोजगार का। अब बहुत दिन 2-3 साल से लोगों को यह उम्मीद थी कि अब बहाली होगा, ये जो नहीं हो पाया, ऊपर से छलने का काम किया गया, उससे लोग एजिटेट हो गए। सर, कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है ना इसको लेकर। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि हमें इतना लाख रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। 100% सरकार जवाबदेह है। उनको 16 करोड़ आदमी को नौकरी देना चाहिए, वो नहीं दे करके जो उनको मिलने वाला था उसको भी समाप्त कर रहे हैं। सर, उनका आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी है जो युवाओं को भड़का रही है, उसको आप नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। बिहार में अगर कोई आपको कहा है तो गलत है। नहीं सर, बिहार में पूरे देश भर की बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को हम लोग राहुल गांधी जी के इशू पर 4 दिन से एजिटेशन कर रहे थे। आप बताइए, वो साइकिल को भी रोके हैं हम लोग, जलाने पर प्रॉपर्टी जलाने का सवाल है। ये तो वो आदमी यह स्टेप लिया है जिसको लगता है कि अब मेरे भविष्य में कुछ बचा ही नहीं। सर, अगर राहुल गांधी को ईडी अगर पूछताछ के लिए बुला रही है तो इसमें क्या गलत है सर? आप ही बताइए कि कैसे नहीं गलत है। 3 दिन में उनको पूछताछ नहीं खत्म हुआ। सार्वजनिक कर दें जो क्या पूछताछ कर रहे हैं। ईडी को इतना बड़ा एजेंसी है, ईडी सारा चीज़ उनके पास माने लिखित है, उनके पास सबका दस्तावेज है, तब क्यों तंग कर रहे हैं? उनको जो करना करें, एक्शन लें। सर, कांग्रेस ने भी तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया और विरोधी को फंसाने, डराने, धमकाने, सरकार चलाने के लिए कभी नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर हमसे। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष अभी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो कहीं युवा को नहीं भड़का रहा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार 3 दिन से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई साइकिल तक को खरोच नहीं आया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।